Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically OGDC, PPL and Shell. Let's start. First of all, we are going to discuss OGDC. OGDC को अगर हम as discussed in the last videos देखें तो प्राइस ने जो है एक डबल टॉप की फॉर्मेशन क्रिएट की है अपसाइड पे, और वहाँ से जो है प्राइस ने रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, और उसके बाद जो है प्राइस नीचे चल के यहाँ पे जो है ये इसने अपनी एक डाउन साइड इम्पल्स कंप्लीट की, और उसके बाद प्राइस ने एक साइडवेज बिहेवियर में जो है अपसाइड मूव इनिशिएट की है अपनी। करंटली अगर हम देखें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो प्राइस ने एक शार्प अपसाइड ली है, और उसके बाद एबीसी पैटर्न के साथ जो है प्राइस ने एक करेक्शन ली है, और ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है अनटिल अनलेस ये 87.77 का लो जो है ये अगर ब्रेक नहीं करता तो देन जो है प्राइस अगर ग्रेजुअली ड्रैग होती भी है तो अगेन हम अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन इज सजेस्टिंग दैट के बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद इन 92.30 के स्टॉप के साथ, और अपसाइड मूव में जो है इनिशियली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये रेजिस्ट कर सकती है प्राइस को 97.63, और उसके बाद अगर आगे चल के प्राइस कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है तो 98.25, देन 101.15 एंड 102.45, 104.15 एंड 106.20 ये आगे चल के रेजिस्टेंसेस हैं, और प्राइस जो है ग्रेजुअली अपने प्रीवियस टॉप की तरफ जो है मूव करती हुई हमें नज़र आ सकती है टुवर्ड्स दी 111.50। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस रिट्रेस कर जाती है बिलो द 92.30 लेवल और ग्रेजुअली ड्रॉप होना शुरू होती है तो मोस्ट लाइकली कि प्राइस अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकती है। 86.77 की रीडिंग आ रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग बाय एंड वीकनेस विद 92.30 स्टॉप लॉस, और अपसाइड में जो है वो 98.25, 101.15, 102.45, 104.15, 106.20, 107.65 और 109.60 जो है ये अपसाइड पर रेजिस्टेंसेस है। और स्टॉक में हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो अपसाइड है, सो कीप बाय ऑन वीकनेस स्ट्रेटजी। नेक्स्ट स्टॉक है जी पीपीएल को अगर हम शॉर्टर टाइम जूम आउट करके देखें तो प्राइस ने जो है एक स्ट्रक्चर डेवलप किया विद एन डिसेंडिंग चैनल, और मोस्ट लाइकली कि यहाँ से प्राइस जो ऑन दी शॉर्टर टाइम फ्रेम प्राइस जिस तरह मूव कर रही है करंटली अपनी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से अबव, और करंटली आज के दिन में जो है प्राइस ने क्लोजिंग दी है अबव 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 73.17 रुपये। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो प्राइस में अगर हम देखें तो ये एक सी वेव का स्ट्रक्चर डेवलप होने के डिग्री सी वेव जो है वो इनिशिएट होने वाली है, और अपसाइड पे जो है इनिशियल टारगेट जो इसका हो सकता है 78.25 से 79.74 का लेवल जो है ये इसकी तरफ मूव कर सकती है प्राइस। बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 70.65 का लेवल, और अपसाइड मूवमेंट में जो है इनिशियली प्राइस कैन अटेम्प्ट 76.90, 78.25, 79.74 एंड देन जो 81.70 एंड 83.35, और फाइनली फिब एक्सटेंशन जो है 127.2% फिब एक्सटेंशन 86.20 प्राइस इसकी तरफ मूव कर सकती है। इनवर्स के सिनेरियो अगर प्राइस अपना रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड पे इनिशिएट करती है तो इनिशियली आज का जो लो है प्राइस के लिए ये एक डिमांड एरिया हो सकता है, जो कि 71.70 का लेवल है, और इससे बिलो कंसोलिडेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रॉप करेगी टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज विच कुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द बुल्स, और यहाँ से बिलो अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन हम ड्रॉप अगेन देख सकते हैं टुवर्ड्स द रिसेंट बॉटम ग्रेजुअली, और मीनवाइल जो है 65 का लेवल एक डिमांड एरिया हो सकता है,
उसके बाद 62 रुपये 90 पैसे, 61 रुपये और 58 रुपये 77 पैसे का लेवल जो है ये लोअर साइड पे डिमांड एरियाज हो सकते हैं। पुल्स को करंटली रिक्वायर है एक ब्रेकआउट अबव द 78.25 जोन एंड कंसोलिडेशन फॉर द फर्दर एक्सटेंशन टुवर्ड्स द 86.20। सो बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें 70.65 के स्टॉप के साथ। नेक्स्ट स्टॉक है जी शेल पाकिस्तान, और इसमें हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था कि प्राइस इज़ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स रेसेंट टॉप 157.25, और ये टॉप जो है अगर प्राइस इसको अटेम्प्ट करती है और अटेम्प्ट करने के बाद कुछ सप्लाई फेस करती है और लोड साइड पे आके जो है ये 52-53 के जोन में कंसोलिडेट करना शुरू करती है, तो अगेन हम ड्रॉप देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स द रिसेंट लो जो कि 122-23 के जोन में है इसकी तरफ। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है अपसाइड मूव में, और अपसाइड मूवमेंट में जो है 157.25 का टॉप इससे अब कंसोलिडेट करते हैं, देन फर्दर एक्सटेंशन हम देख सकते हैं प्राइस में। लेकिन फिर भी जिस तरह जैसे जैसे प्राइस अपसाइड मूव करेगी तो डाउनवर्ड मूव जो है वो ज़्यादा स्वीयर हमें देखने को मिलेगी विद आ रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन। और करंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो स्टिल बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी है टू टारगेट 157.25 का लेवल, और अपसाइड मूव में जो है 152.75 157.25 का ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और अपसाइड पे अगर कंसोलिडेशन करती है प्राइस स्टार्ट देन 162.85 166.70 और 171.50 का लेवल जो है ये अटेन कर सकती है प्राइस। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस में 157.25 से जो है एक डबल टॉप क्रिएट करके प्राइस लोअर साइड पे मूव करना शुरू करती है और 152 से 153 के जोन में कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है, तो देन फर्दर ड्रॉप्स हम देख सकते हैं प्राइस में टुवर्ड्स द 148.40 145.15 एंड देन 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 141.08 और उसके बाद 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 138.75 का लेवल। और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन कंसोलिडेशन जो है वो प्राइस को फर्दर ड्रैग ड्रॉप करेगी टुवर्ड्स दी 128.75 125.50। तो ओवरऑल प्राइस मोमेंटम इज सजेस्टिंग बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो फेवरेबल नहीं है। यहाँ पे अपसाइड में जो रिवार्ड है 157.25 का एरिया, और इससे अबव कंसोलिडेशन अगर होती है तो देन फर्दर एक्सटेंशन हम देखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से एक प्राइस में सेलिंग प्रेशर जो है वो प्राइस फेस कर सकती है, और बिलो द 157.25 कंसोलिडेशन विल ड्रैग द प्राइस अगेन। तो कॉशियसली ट्रेड करें इसको। थैंक यू। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।